जय माता की। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो को डालने का मेरा तात्पर्य यही है कि जैसे कि सनातन धर्म में शरद नवरात्रों की जो अष्टमी है उसका तिथि के लिए बहुत से लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में यह विशेष रूप से कहा गया है कि जो तिथि सूर्य उदय के समय तिथि लगती है उस तिथि को शुद्ध मानना चाहिए, और जो सूर्य उदय के उपरांत बाद में जो तिथि लगती है वो तिथि शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध होती है। तो विचार करके गणना करके हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि शारदीय नवरात्रों की जो अष्टमी है वो 24 अक्टूबर दिन शनिवार को है। अब इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए? जिनके परिवार में बरकत उड़ गई है, व्यापार में घाटे हो रहे हैं, या और आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, स्वास्थ्य बिगड़ा है, कर्जदार हो गए हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, ऐसी जो भी जीवन में परेशानियां हैं, अष्टमी में एक विशेष कार्य कीजिए। आप 9 कन्याएं, 11 कन्याएं, जितने भी आप पूजा करते हैं, अष्टमी के दिन कन्याओं का विधि विधान से आप पूजन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अष्टमी के रोज कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन जरूर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और क्या क्या कार्य करने हैं इस बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए जो भी आप प्रसाद बनाए उस समय मन में केवल मां भगवती का ध्यान करके आपने प्रसाद बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, और जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें उस समय एक बड़ी सी परात लेनी है, बड़ा सा बर्तन, उसमें कन्याओं के खड़ा करके उनके चरण धोने हैं शुद्ध जल से, और उस जल को फेंकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उस जल को फेंकना बिल्कुल नहीं है, उस जल को आपने संभाल कर रखना है। उसके बाद कन्या को शुद्ध आसन दीजिए, चटाई या आसन, जो भी शुद्ध आपके पास चीज हो उस पर बिठाकर कन्याओं को तिलक कीजिए, उनको कलावा बांधिए। ये कार्य करते समय आपके मन में केवल भगवती का नाम का उच्चारण होना चाहिए। जय माता की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते समय अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो निश्चित ही जिस रूप में भी मां भगवती आपके द्वार पर आई है आपके सारे कष्टों को हर कर ले जाएगी। ये विश्वास है मेरा, ये कोई बनावटी बात नहीं कह रहा। अगर आपने अगर कन्या ये पूजन किया तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं इस नवरात्र के उपरांत आपके परिवार में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। और एक बार का ध्यान और कीजिए, जितनी भी कन्याएं आए, अगर आप 9 करते हैं और 9 के बजाय अगर 12 आ गई हैं, 13 आ गई हैं, तो आपने मना नहीं करना है कि नहीं कन्या बहुत हो गई, नहीं, मना बिल्कुल नहीं करना। ना जाने किस शुद्ध कन्या के रूप में मां भगवती आपके द्वार पर आई है। और अक्सर होता है कि जितनी कन्या बिठाई है उससे अगर ज्यादा आ जाए तो लोग मना करते हैं, नहीं नहीं हो गई पूरी, हो गई कन्या, हो गई पूरी। जितनी भी आए, 5 आए, 9 आए, 7 आए, 11 आए, 25 आए, जरूर आप जितना सामग्री उनके लिए लाए हैं
कोई बात नहीं, उनको दक्षिणा देकर उनका मान सम्मान जरूर कीजिएगा, फल फ्रूट देकर उनको भेजिए बेशक, लेकिन उनको धुतकारना नहीं है। उनको ये नहीं कहना कि बस हो गई बहुत, अब आप जाइए। जो भी आए हैं उनको सर माथे से उनको नमन करना है, उनका सिमरण करना है, उनके चरणों को धो। जितने भी कन्या आए उनके चरणों को अवश्य धोइएगा और उस जल को एक पात्र में, बोतल में, किसी में भी उसको संभाल कर रखिए और प्रतिदिन सुबह उठकर उस जल का पूरे घर में छींटा लगाइए और देखिए आपके घर की दरिद्रता कैसे दूर होती है। आपके घर में दरिद्रता बिल्कुल नहीं रहेगी, बरकत ही बरकत रहेगी। यही वाणी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।